ठीक, तो देखो बेटा लोग, आज के अध्ययन केंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और इस भौतिक विज्ञान में हमने आपको प्रकाश पढ़ाया बेटा, और वैद्युत चल रहा था आपका, ठीक है ना। तो वैद्युत में हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश ऐसा मूल कण है जो वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभावों को क्या करता है बेटा, उत्पन्न करता है। अब हमने वैद्युत आवेश बताया, उसके प्रकार को समझाया था बेटा, कूलाम का नियम बेटा, 3 बातें आपको समझाया था। और आज हम एक छोटा सा चर्चा करेंगे बेटा, जिस पर प्रॉब्लम छोटा सा पूछा जाता है, एक नंबर का सवाल है ना। अब इधर देखिए आप लोग, किस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाएगा, वही है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और स्थिर वैद्युत आवेश और कूलाम के नियम पर, है ना। स्टैटिक चार्ज के बारे में है प्रॉब्लम, हम आपको लिख देता हूं यहाँ पर, आप लोग नोट कर लीजिए। देखो ना, यदि किसी पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉन उसकी सामान्य अवस्था से अधिक है, इस सामान्य अवस्था से क्या अधिक है, तो उस पर कितना एवं किस प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है बेटा, तो आपको हम आवेश का क्वांटिटाइजेशन बताए थे बेटा, आवेश का क्वांटिटीकरण, कि किसी पदार्थ पर जो कुल आवेश होता है वो सूत्र है Q बराबर NI से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको बताया था कि N क्या है बेटा, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम या ज्यादा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है इस पर, 5, N का मान 5 रखोगे। E अति सूक्ष्म आवेश है जो किसी परमाणु या पदार्थ पर हो सकता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलते हैं। E का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, आपको हमने बताया था उस दिन भी, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, कितना कूलाम है बेटा, हम इसको गुणा करेंगे। यहाँ बेटा गुणा करोगे तो 16 पंचे कितना हो जाएगा बेटा, 80 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब इस पर प्रकृति क्या होगा बेटा, प्रकृति का मतलब होता है धन या ऋण, कौन सा आवेश होगा इस पर। चूंकि पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से क्या है, अधिक है, अगर अधिक है तो पदार्थ पर ऋणावेश हो, है ना। चूंकि इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है, सामान्य अवस्था से क्या है, अधिक है, इसलिए उस पर ऋणावेश होगा। क्या होगा बेटा, ऋणावेश होगा, ठीक है ना। हम ऋण आवेश के साथ साथ हम इसको सूचित कर सकते हैं -8.0 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस टाइप के एक सवाल जरूर बोर्ड में बेटा पूछे जाते हैं, अब लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। कि कभी कभी यही में आवेश दे देते हैं और पूछेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन उसकी सामान्य अवस्था से अधिक है या कम है। जैसे दिया है ना कि 5 इलेक्ट्रॉन उसकी सामान्य अवस्था से अधिक है, तो बेटा आपने बताया ना कि कितना आवेश होगा, Q बराबर NI में मान रख दिया, Q का मान आया कितना ना। अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर आपको बताया गया था कि ऋणावेश होता है, पदार्थ पर कैसा हो आवेश होगा, ऋणावेश होता है। तो आइए देखते हैं, यही प्रॉब्लम थोड़ा सा और बदल करके देते हैं हम आपको इसी टाइप से। यदि किसी पदार्थ पर, यदि किसी क्या पदार्थ पर -9.6 × 10⁻⁻⁷
-19 कूलाम का आवेश है, तो बताओ कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन उसकी सामान्य अवस्था से अधिक है या कम, ठीक। तो प्रश्न यहाँ आता है बेटा, अधिक या कम की सूचना आप कैसे बताओगे? ये चिन्ह को देख करके आप बताएंगे ना कि अगर पदार्थ पर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन अधिक है, अगर यहाँ धनावेश होता तब इलेक्ट्रॉन कम है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका आंसर तो यहीं से मिल जाता है बेटा कि अगर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होंगे, धनावेश है तब इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में होंगे। ओके, तो सॉल्यूशन में आप पहले यही बता दोगे बेटा, क्योंकि पदार्थ पर ऋणावेश है, ऐसा आवेश है, ऋणावेश है, इसलिए उस पर सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन है, कितनी सी बात आप बता लिए, अधिक है या कम है। कितना अधिक है या कम है वो सूत्र आपको बताएगा बेटा, Q बराबर Ni में। अब की बार हमें N चाहिए कि कई इलेक्ट्रॉन कम है। ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश ये फिक्स वैल्यू बेटा बदलता नहीं है, इसको आप याद किए रहोगे। और आवेश Q का मान आपको दिया है 9.6 × 10⁻−19 कूलम। तो आप एक काम समझे बेटा यहाँ पर कि यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस यही दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप बता चुके हो कि इलेक्ट्रॉन उसकी सामान्य अवस्था से क्या है, अधिक। अगर अधिक है तो यहाँ ऋणावेश की सूचना आपने दे दिया, इसलिए ऋण यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। अब आप केवल मान रखोगे Q बराबर Ni में, तो Q की जगह 9.6 × 10⁻−19 और N का मान बोलिए, N तो चाहिए, और यहाँ देखो 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाता है। और यहाँ से इसमें डिवीजन करोगे तो N बराबर 9.6 बटे 1.6 कटेगा ना, तो 16 छक्का 96 का इलेक्ट्रॉन उसकी सामान्य अवस्था से अधिक है 6, बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, अतः 6 इलेक्ट्रॉन उसकी सामान्य अवस्था से ठीक। तो आप दो टाइप की प्रॉब्लम समझे बेटा कि इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा आप कैसे बताओगे। इस पर श्योर एक प्रॉब्लम बोर्ड में आता है, अभी पिछले साल भी आया था बेटा ना, तो आप लोग बी वेयर रहिए, इस पर सवाल किसी टाइप का आएगा, आप लोग केवल एक सूत्र लगाओगे Q बराबर या नहीं, बड़े आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कितने इलेक्ट्रॉन बेटा कम है। ओके, तो आप देखते हैं आज बेटा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे बेटा ना। वैद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और फील्ड की अब हम इंटेंसिटी आपको समझाएंगे बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र बताइए बेटा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। आज का टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ये क्या है आप कैसे समझो बेटा। हमने आपको बताया कि दो आवेश हैं, तो दो आवेशों के बीच में कूलाम का बल कार्य करेगा, इसको हम लोग स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल। तो किसी आवेश के चारों ओर का बेटा वह क्षेत्र जहां पर अन्य कोई आवेश
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का बेटा अनुभव करता है, देख सकते हो आप ना, ये आवेश है क्यू नॉट, अब एक आवेश आपका यहाँ है बेटा ना, अब इनके बीच ही कुछ न कुछ दूरी होगी तो इनके बीच कूलम्ब का फोर्स कार्य करेगा ना। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह आकर्षण बल का अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है ना, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, देख रहे हो ना बेटा, एक एरिया प्रोजेक्ट हो रही है, एक क्षेत्र बन रहा है, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव है ना करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र है बेटा एरिया। तो हम वैद्युत क्षेत्र को तो बता दिए भैया, अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे बेटा। जैसे कि ये दो आवेश हैं, इस आवेश पर बल कितना लगा ना, और एकांक परीक्षण आवेश पर बल कितना काम कर रहा है, इसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश पर किसी वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप समझ लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो एकांक किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, किसी वैद्युत क्षेत्र में जैसे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं बेटा? तीव्रता कहते हैं। ओके, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे? कैपिटल ई। और यह क्या है बेटा? सदिश राशि है, कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा? वेक्टर ई। ये एक सदिश राशि है बेटा। यह ऐसी राशि है, बोलो, सदिश राशि है। तो वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। एकांक परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है बेटा? कि यदि क्यू नॉट का मान 1 पूरा मान ले, तो वेक्टर ई किसके बराबर हो जाएगा बेटा? यह वेक्टर ई। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है, उसी को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसका मात्रक आप नोट कर लोगे ना, तो नोट करके कहीं लिख लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक
न्यूटन प्रति कूलम होता है। नोट करके कहीं लिख लें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। पढ़ लेंगे, नियन माने न्यूटन, सी माने कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति क्या कूलम। ठीक बड़ा। तो आपने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी कितनी है उस बिंदु पर, इसका सूत्र देख लिया, ठीक है ना। अब वैद्युत बल रेखाओं को समझ लीजिए ना कि वैद्युत बल रेखाएं क्या, वैद्युत बल रेखाएं ना। अब जैसे बेटा आप धनावेश की परिकल्पना कर रहे हैं कि कोई धनावेश है, तो बल रेखाएं बेटा इसकी बाहर की ओर खींची हुई समझ में आती है। यहाँ से जो बेटा तीव्रता निकल रही है और धनावेश की तीव्रता धन क्षेत्र से बाहर, और ऋणावेश की जो तीव्रता होती है बेटा वो ऋण क्षेत्र की ओर आती हुई समझ में आती है। ये जो काल्पनिक रेखाएं बेटा खींची यही है बेटा किरणों की तरह, इन्हीं को बल रेखाएं बोलते हैं ना। तो बल रेखाएं क्या है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगातार क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र हैं, वे काल्पनिक वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगातार प्रदर्शन करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वैद्युत क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करती है, वैद्युत क्षेत्र का लगातार क्या करती है बेटा, प्रदर्शन करती है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं बेटा एक काल्पनिक वक्र है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का लगातार क्या करती है, प्रदर्शन करती है बेटा ना। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं काल्पनिक वक्र है, वैद्युत क्षेत्र का लगातार प्रदर्शन करती है। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब है तीव्रता से, इंटेंसिटी कितनी है और उसका लगातार क्या करती है, प्रदर्शन करती है। ये बल रेखाएं धन सिरे से निकलती बेटा ऋण सिरे पर जाकर के क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो कल हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में आप इतना तैयार करिएगा, कल हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण की चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद आज के लिए।